वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th पेनोरमा बुक के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है द गिटार प्लेयर का और दूसरा पार्ट है स्वयंवरा का। आज हमने इन दोनों की हिंदी में समरी तैयार की है, इनका हिंदी का सारांश तैयार किया है। आइए सबसे पहले द गिटार प्लेयर देख लेते हैं। गिटार प्लेयर में एक लड़की जो गिटार बजा रही होती है, उसी समय वहाँ से एक राहगीर गुजरता है। उसका संगीत इतना मीठा होता है कि वो राहगीर उस संगीत की वजह से उसको देखने के लिए वहाँ ठहर जाता है। जब वो उसका संगीत सुनता है, संगीत बहुत मीठा था, लेकिन लड़की भी बहुत वो सुंदर थी। लड़की ने उससे पूछा राहगीर से कि आपको मैं पसंद आई या मेरा संगीत। जो वहाँ का राहगीर था, वो जो उसने सोचा दिमाग में कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी और उसने काफ़ी सोचा काफ़ी देर तक, लेकिन कोई जवाब उसके पास नहीं था। आखिर सही जवाब क्या था, वो सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ समय बाद में वहाँ से दूसरा राहगीर गुजरा। उसने भी उसका संगीत सुना। जैसे ही उसने उसे देखा, लड़की को, उसे उससे प्रेम हो गया। लड़की ने उससे वही प्रश्न पूछा कि आपको मैं पसंद आई या आप मुझे प्यार करते हैं या मेरे गिटार को। दूसरा राहगीर था, उसने उसकी गिटार को देखा, मुस्कुराया लड़की की तरफ और कहा कि बहुत सुंदर आपका ये गिटार है, लेकिन वो भी सही जवाब नहीं दे पाया। उसने लड़की से पूछा कि सही जवाब क्या था, लेकिन लड़की ने बस इतना कहा कि आपका जवाब ठीक नहीं था, सही नहीं था, और उसने संगीत बजाना जारी रखा। दोनों पासर्स बाय जो राहगीर थे घर गए, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। आखिर सही जवाब क्या होना चाहिए था, उनसे सही जवाब वो लड़की को दे नहीं पाए थे जो उसने प्रश्न पूछा था। सारी रात उन्होंने काफ़ी देर तक सोचा क्या जवाब हो सकता है। अगले दिन वो उनके जो भी जवाब उन्होंने सोचे उसको लेकर लड़की के पास आए और पहले वाले ने कहा कि यदि वो संगीत का एक सुर भी न बजाए तो भी वो उसे प्यार करता रहेगा। दूसरे वाले ने कहा कि उसके पास गिटार न भी हो तब भी वो उससे उतना ही प्यार करेगा। लड़की ने उन्हें जवाब दिया, वो एक म्यूजिशियन थी, एक संगीतकार थी, और जब वो उसके संगीत को ही प्रेम नहीं करते हैं तो वो उसको कैसे प्यार कर सकते थे। लड़की ने उन्हें कहा कि जो भी लड़की के पास था, जो भी उसके गिफ्ट्स थे, उसके पोजीशंस थे, उसमें क्वालिटी थी, उन्हें उन सबको भी प्यार करना चाहिए था, लेकिन वो केवल उसकी शारीरिक जो सुंदरता थी उसी की तरफ आकर्षित थे, तो उसे कैसे उसके अन्य उपहारों को प्रेम कर सकते थे। और लड़की ने कहा आपका ये जवाब गलत है, और अंत में उसने एक दुख भरी धुन बजा दी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये द गिटार प्लेयर चैप्टर समाप्त हो जाता है। स्वयंवरा चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी थी। वो सीटी बजाने की बहुत शौकीन थी। उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे समझाया भी कि उसे सीटी नहीं बजाना चाहिए, लेकिन वो उनकी भी नहीं मानती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्हें ये पता था कि सीटी बजाने वाली लड़की से कौन विवाह करेगा, और इसी दुख में वो दोनों काफ़ी दुखी रहते थे। जब वो बड़ी हुई तो राजा ने उसके साम्राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा देगा वो उसका विवाह राजकुमारी के साथ करेगा और साथ ही उसका आधा साम्राज्य भी उसे देगा। जल्द ही पूरे महल में काफ़ी ज़्यादा विवाह के इच्छुक लोग जो सीटी बजाने में परफेक्ट थे, उनसे वो महल भर गया। राजकुमारी ने लेकिन सभी जितने भी उसके सामने आए, लेकिन राजकुमारी ने जितने भी विवाह के इच्छुक लोग आए सबको हरा दिया। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए। उसने उन जो भी शूटर्स आए थे, विवाह के इच्छुक लोग आए थे स्वयंवर में, सबसे कहा कि मैं एक टेस्ट का आयोजन कर रही हूँ, एक परीक्षा का आयोजन कर रही हूँ, और परीक्षा यही थी
कि उसने कहा कि वो उसी आदमी से शादी कर लेगी जो कि उसकी हार को स्वीकार कर लेगा। किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम हार गए हैं। केवल एक ही आदमी था जिसने कहा कि उसे ईमानदारी से हरा दिया गया है। राजकुमारी ने उसे ही अपने पति के रूप में चुन लिया क्योंकि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और ये कहा कि मुझे ईमानदारी से हराया गया है। और उसने राजकुमारी को उसके समकक्ष भी माना, उसके समान भी माना। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है फ्रेंड्स आपको दोनों कहानियों का जो हमने समरी बनाई, सारांश बनाया हिंदी में, अच्छा लगा होगा। अगर आपके प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके जो हमने अलग से पार्ट बना रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स के, उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू।